नहीं, आप भी बताइए, ये कौन सा एक्ट है बताओ। नहीं, ठीक बात है, वही बात है। तो आप भी तो एक्ट को समझते होंगे कि गाड़ी बैठा लो, आप गाड़ी रोक लो, ठीक, कागज चेक कर लो। आदमी बैठा लिया आपने, ड्राइवर को करो कार्रवाई। अच्छा, आप जो आ रहे हैं उनके एफिडेविट छीन लिए। ये तो पुलिस में केस बनता है लूट का। आपने कई बार अनुरोध किया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के कान में जो मेरे थे, उसके बाद भी चुनाव में अस्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में आखिर एक मामला क्या है समझ में मुझे भी नहीं आता। ऐसी स्ट्राइक रेट कभी देखी आपने जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट इस बार दिखाई दी है चुनाव में? अभी तक के चुनावों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी स्ट्राइक रेट देखी आपने? और हमारे एक साथी ने ठीक कहा कुछ पहनावे को लेकर के, जिस पार्टी को हमेशा पहनावे पे शिकायत रहती थी, कौन क्या खा रहा है इस पे शिकायत रहती थी, वो क्या दावा कर रहे हैं? और सच्चाई तो यह है कि इन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया। इनकी उंगलियों पे निशानी नहीं है। चंडीगढ़ में आपने धांधली नहीं देखी, सीसीटीवी नहीं होता अगर, तो क्या वो आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता? इसीलिए मैंने कहा कि नए तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लूट और बूथ कैप्चरिंग है। आपको पहुंचने ही नहीं देंगे वहां तक। जो सीटों पर वोट डाला है, कितने संघर्ष के बाद वोट डाला है कार्यकर्ताओं ने। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता और जो मतदाता जो वोट डालने गए हैं, कितने संघर्षों के बाद भी वो बूथ तक पहुंचे और वोट डाल करके आए। क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को रोका गया? ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। आप एक एक बूथ उठा के देख लीजिए बीजेपी का, उन्होंने बूथ कैप्चर करके 90% से ज्यादा वोट डाल लिया अपने बूथ पर। हमारे बूथों पर कितने परसेंटेज है? 13%, 12%, 11%, और उनके बूथ पे 90% वोट पड़ गया, एक ही जिले में, एक ही विधानसभा में। क्या पुलिस गोदी में उठा के ला रही थी वोटरों को? इसका मतलब तो यह हुआ कि पुलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को गोदी में उठा करके वोट डलवा रहे थे, मना रहे थे कि वोट डालने जाओ। मायावती जी ने किनारा कर लिया है उपचुनाव से। इससे पहले भी जो है चुनाव में इस तरह का हुआ है कि मेरा जो मुरादाबाद में रोका गया, मुस्लिम बहुल इलाकों में ज्यादा ये होता है। 21 में जब ब्लॉक प्रमुख वाला चुनाव हुआ तो एक महिला की साड़ी छीन ली गई थी। तो उसको लेकर के विपक्ष क्यों नहीं कोई स्ट्रैटेजी बना पा रही है? क्योंकि ये तो लगातार लोकतंत्र का हनन कर रहा है। और आप अभी 24 की स्ट्रेटेजी नहीं देखी, वही हार अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही बीजेपी। लेकिन सर अब तो जो बंदूक की नोक पर जो है वो रोका जा रहा है ना। इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बनेगी, तरीका भी बनेगा। इसीलिए मैंने कहा जिन अधिकारियों ने धांधली की है, कागज उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सीसीटीवी या जो हमारे समाजवादियों के पास बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग है, उन सबको चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। उसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। समय समय पर आप भी समाजवादी पार्टी का सहयोग करें लोकतंत्र मजबूत करने के लिए। उन वीडियोस को जरूर चलाएं आप लोग भी। किसका 24 में कर लिया था क्या इन्होंने? अभी तक अयोध्या की हार से नहीं उभर पाएंगे लोग। सच्चाई तो ये है। और सोचिए, जब अयोध्या हार सकते हो, कह रहे हम कुदर की जीत गए, जहां पे वहां आम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया हो, और क्या कहते हैं कुदर की जीत ली, हमें कुदर की वोट दिया है। जिनके अपने वोटरों ने, इनके अपने वोटरों ने रिजेक्ट किया है, जहां पर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर फॉरेंसिक लैब में ये बात चेक हो जाए कि ईवीएम की मशीन के बटन किसने दबाए हैं, तो आप पाएंगे कि एक ही व्यक्ति बटन दबा रहा होगा। अब बात बहस आगे नहीं करिए। हमारा व्यू पॉइंट लोकसभा में मैं बोल चुका हूं, वही हमारा है जो मैं लोकसभा में बोल चुका हूं। बेहाल है वो। अब उपचुनाव हो गई नहीं, अब उपचुनाव कोई होगा ही नहीं, एक होगा बस।
सर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणामों पर क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं आपको कई बार यहां कह चुका हूं और लोकसभा में मैंने अपना पक्ष रख दिया था। फिर मैं कहता हूं आपसे, जर्मनी के बारे में, और जर्मनी हमसे न जाने कितना आगे हर चीज में, तकनीक में, आम लोग जो वहां के पढ़े लिखे हैं उनके जानकारी के बारे में, और जब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति भी सवाल उठा रहा है, जो इसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा जानकार है। अभी जिनका डिप्टी सीएम का आपने नाम लिया, वो क्या जानते होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक के बारे में? कहो सोशल मीडिया पे किसी और से चलवा रहे हो, सीखा हो मेल लिखना, मेल रिसीव करना, न जाने कितनी चीजें हैं। और जो नया आ गया जीपीटी चैट, वो कहो इस्तेमाल करना, अब सीखे हो, शायद न सीख पाए हो। उसमें ऐसी फौज है उस दल में ऐसे लोगों की। खैर, तो जर्मनी जैसा देश ये कहता है कि ईवीएम से वोट पड़ना उनके देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बैठे हुए सब लोग देख लो, गूगल करिए आप लोग सब, वाईफाई आपके लिए फ्री है यहां पर, आप गूगल करिए, देखिए क्या जर्मनी में ये व्यवस्था है क्या नहीं है। जब जर्मनी जैसा देश ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो जो दल सवाल उठा रहे हैं स्वाभाविक है। सर, इसको लेकर जनता को और विपक्ष को एक बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ सवाल ही कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। अभी हारे हम लोग ने इतना वोट डाला, मैं फिर कहूंगा पीडीए परिवार इतना वोट डालेगा कि मशीन भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगी। कभी कभी कुछ छोड़ देते हैं कुछ लोग। देखिए, मैं इस पे बहस में नहीं उलझना चाहता हूं कि कहां क्या है। हमारा एकदम क्लियर है उसमें व्यू पॉइंट कि हम इसके खिलाफ हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। जिस चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाया, तो क्या लगता है आप इतनी चीजें लेके जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज? हमें व्यवस्था पे, सिस्टम को तो स्ट्रेंथन करना हमारी आपकी दोनों जिम्मेदारी है। राजीव कुमार के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है, कई बार देखिए कई सीनियर लीडरों। देखिए, ये पक्ष आपका ठीक है, लेकिन हमें और आपको जब मौका मिले इंस्टीट्यूशन कैसे बेहतर हो, इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रेंथन करना, ये काम करना पड़ेगा। और उस इंस्टीट्यूशन में जो खराब लोग हैं उन्हें समय समय पर कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस को भी इसमें टिकट अगर एक दी जाती है तो ज्यादा लोग का? आपकी किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात हुई क्या? तब ठीक है, तो उनसे पूछ लेते मांगी क्यों नहीं। तो उन्हें तो पता है हमने दी थी सीटें। अगर ये बताओ, सबको बता दो, अगर आप बातचीत हुई है तो कौन कौन सी सीट दी थी मैंने। नहीं, जब आपकी बात हुई है, सब जानकारी है आपको, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने तो सीट दी थी उन्हें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।